Good afternoon, all of you. My topic is mobile as a tool used in education. अभी तक प्रीवियस जितने लोगों ने भी बात की, सबने एआई की बात की, फ्यूचर के ऐप्स के बारे में बात की, लेकिन मैं मोबाइल की बात करने के लिए इसलिए आया हूं. दिस इज अ मोबाइल फोन. जितने भी ऐप हैं, जितने भी एआई का फंक्शंस हैं, वो चलते मोबाइल से ही. एक स्टडी ने कहा है कि लैपटॉप से या डेस्कटॉप से 45% एडवांस फास्टर मोबाइल चलता है. तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मोबाइल फोन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल. एज ए एजुकेटर, एज ए लर्नर, हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. और एज यूजुअल आप लोग सब लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो आपको पता ही है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो ये है कि मोबाइल फोन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है रूरल एरियाज में जहां वाईफाई नहीं है आपके पास. मोबाइल फोन पे आप इंटरनेट चला सकते हैं, आप सिस्टम को जोड़ सकते हैं. तो पहली चीज कि आपकी कंटिन्यूएशन में आपकी एजुकेशन चलती रहेगी, उसमें कोई बाधा आपका ये इंटरनेट नहीं बनेगा. जो कल पिछली जो के अंदर कि विदाउट कि 40 सिर्फ 57% लोग इंटरनेट यूज नहीं करते हैं. तो सम आर द बेनिफिट्स. एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. आई फुली एग्री विद माय प्रीवियस स्पीकर्स कि यूज योर ब्रेन. मोबाइल फोन जैसे हम किसी भी आइडिया, वी क्रिएट आइडिया एंड नाउ वी स्टार्ट रिसर्च ऑन पर्टिकुलर आइडिया. तो आजकल की जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, सीधे इंटरनेट पे जाते हैं और बात करते हैं. लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं. हम रिसर्च करने चलते हैं तो सबसे पहले वी टॉक टू ओन पीपल एंड रिलेटिव्स. जब हम पर्सन टू माउथ जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है. इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, जो आपने इंफॉर्मेशन गैदर की उस इंफॉर्मेशन को रीचेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ बुक्स, रिसर्च पेपर्स एंड विजिट लाइब्रेरी. और जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उसको हम रिकाउंटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. हम ये नहीं कह रहे कि जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है वो गलत है, लेकिन कितनी रिलायबल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो जो इंफॉर्मेशन है, बहुत वास्ट है इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर. आप कितने रिसर्च पेपर देख सकते हैं, चीजें देख सकते हैं. तो बेसिक फंडा यहां है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज वेरी इजी. नेक्स्ट, एजुकेशनल एप्स. यहां जितने भी स्टूडेंट हैं, यहाँ पे सब लोग हैं, या पीयर जितने भी टीचर्स हैं, वो कहीं ना कहीं मोबाइल के डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज करते हैं फॉर अवर टू इंक्रीज अवर टीचिंग प्रोसेस. आपको क्विज बनाना है, आपके पास ऐप है, फटाफट आप क्विज क्रिएट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पेपर क्रिएट कर सकते हैं. आपके पास सबसे इजी एक्सेस है आपके पास, आप गूगल ड्राइव है आपके पास, गूगल फॉर्म्स है आपके पास. रिसर्च में कितना इंपॉर्टेंट गूगल फॉर्म्स का होता है सबको पता है. और इसका फीडबैक तुरंत मिल जाता है, आपको वेट नहीं करना है बैठ के. जितने लोग भी गूगल फॉर्म्स वगैरह यूज करते होंगे उन्हें मालूम है कि मोबाइल फोन के अंदर आप ऐप का, ये गूगल फॉर्म का ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहीं से आप गूगल फॉर्म बनाइए, वहीं पे रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, उसको एनालाइज कर सकते हैं आप लोग. कलेक्टिवली लर्निंग. Mobile phones enable to collectively learning through communication apps and platforms. Students can work together on one project, share resources, and participate in the group discussion. आपने कोई असाइनमेंट दिया और स्टूडेंट्स को बोला यू हैव टू वर्क इन अ ग्रुप. आपको अलग अलग बात करने की जरूरत नहीं है. वो लोग एक जगह पे भी ना भी बैठे तो विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन वो लोग एक साथ चीजों को शेयर कर सकते हैं. जिसका एग्जांपल है व्हाट्सएप. व्हाट्सएप के साथ वो व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं, इसके साथ मोबाइल के साथ वो वेब चैट भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं. तो कलेक्टिवली अगर वो एक साथ बैठ के कुछ स्टडी कर रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन वो कर सकते हैं.
ये सबसे इंपॉर्टेंट है एज ए स्टूडेंट किसी के लिए। डिजिटल टेक्स्ट बुक्स एंड ई बुक्स, दिस इज अ मेजर टूल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ मोबाइल फोन। आपको बड़ी बड़ी बुक्स ले जाने की जरूरत नहीं है, बैग में रखने की जरूरत नहीं है। उसका डिजिटल फॉर्मेट्स हर बुक का आजकल आता है। आप मेट्रो में जा रहे हैं, आप बस में जा रहे हैं, आप कार में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं, आपके पास टिंडर है, आप उसमें पढ़ सकते हैं बुक्स को। पूरी पूरी पीडीएफ, पूरी पूरी बुक की पीडीएफ आप उसको कर सकते हैं। तो मोटी मोटी बुक्स को पढ़ना, उसको खत्म कर दिया इस डिजिटल ई बुक्स और डिजिटल बुक्स आने के बाद। विद द हेल्प ऑफ दिस मोबाइल फोन आप उसको पढ़ सकते हैं। इट्स वेरी इजी, कहीं पे मार्केट में बैठे हैं, कहीं समय है, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको कैरी करने की जरूरत नहीं बुक्स को, कि नोट्स बनाने, तो आप नोट्स भी आप इसी पे बना सकते हैं ना, बैठ के कुछ आपने पढ़ा वहीं पे आप नोट खोल लीजिए। सैमसंग नोट्स आते हैं मोबाइल फोन के अंदर, वहीं आप नोट्स बना सकते हैं। क्रिएट योर ओन नोट्स। आपके पास रिमाइंडर्स आते हैं कि ये अब इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, सब कुछ इन ए स्मॉल मोबाइल फोन। आपको कैरी नहीं करना इतना बड़ा लैपटॉप ले जाके। नोट टेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग आमतौर पे इस बहुत फास्ट लाइफ में जीते हैं। जब हम फास्ट लाइफ में जीते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं कि हमें याद नहीं रहती। अगर अभी आप जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोग कॉपी लेके बैठे लिख रहे हैं। बेस्ट है कि आपके पास मोबाइल फोन, यू मेक योर ओन नोट्स। और आपको लगा कि पीपीटी में ये स्लाइड अच्छी लग रही है, क्लिक फोटोग्राफ, सिंपल। रिकॉर्डिंग आएगी तब एडिट होगा, देखेंगे नहीं, इमीडिएटली आपके पास सारा पेपर वर्क तैयार है। आपके पास वॉइस रिकॉर्डर है मोबाइल फोन के अंदर। आप लेक्चर ले रहे हैं, क्लास में पढ़ा रहा है टीचर आपको, सबसे बेस्ट है कि आप रिकॉर्डिंग पे डाल दीजिए विद द परमिशन ऑफ द टीचर कि सर मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं लेक्चर, और बहुत अच्छा। उसके बाद घर में बैठ के नोट्स बना लीजिए। ये फैसिलिटी और कहीं नहीं मिलेगी, ना आपको एआई देगा ना कोई देगा, ये मोबाइल फोन ही देगा। इफ यू कैन यूज दिस मोबाइल फोन स्मार्टली। अब ठीक है, आपको नॉलेज मोबाइल फोन की होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सब मोबाइल फोन की नॉलेज नहीं है आपके पास और आप चीजें एक्सेस कर लें। तो कोई भी इंफॉर्मेशन को सीखने के लिए, नई टेक्नोलॉजी को सीखने में टाइम लगता है। बट मोबाइल फोन काफी, जब से स्मार्टफोन आए हुए काफी साल हो गए हैं, और डे बाय डे उसमें नए नए फीचर्स के साथ चीजें आ रही हैं। तो नोट्स बनाना बड़ा इजी हो गया, उसको ऑर्गेनाइज करना कितना इजी हो गया है, उसको शेड्यूल करना कितना इजी हो गया है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप रिमाइंडर दे देता है कि साहब इतने बजे आपकी मीटिंग है, वो आपको कैलेंडर शेयर कर दीजिए, कैलेंडर में आ जाता है साहब इतने बजे मेरी मीटिंग है। आपको डायरी खोलने की भी जरूरत नहीं है, मैनुअल आपका वर्क कम हो गया। मल्टीमीडिया लर्निंग, देखिए मोबाइल फोन आने के बाद मल्टीमीडिया लर्निंग बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। मोबाइल फोन जो है वो सारा मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस को यूज करता है। अगर आपको बहुत लंबा टाइपिंग करना है, इफ यू नॉट हैव एन कीबोर्ड, ये माइक लैपटॉप नहीं है, तो मोबाइल फोन का विद द हेल्प ऑफ द यूएसबी कीबोर्ड, जो कई सारे अडेप्टर्स आते हैं, आप उसी को स्क्रीन बना के आप कीबोर्ड को अटैच कर सकते हैं इसके साथ, और आप फास्ट टाइपिंग कर सकते हैं अगर आपको फिंगर पे टाइपिंग नहीं करनी है तो। एजुकेशन प्रोग्राम्स को देख सकते हैं, एजुकेशन प्रोग्राम को बना सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसमें वॉइस ओवर डाल सकते हैं, किसी भी वीडियो के से स्क्रीनशॉट निकाल के जेपेग बना सकते हैं। यू कैन कन्वर्ट जेपेग इनटू अनदर फॉर्मेट ऑफ अनदर स्टिल पिक्चर फॉर्मेट, ऑडियो एडिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मोबाइल फोन। और इमीडिएटली प्रेजेंटेशन बनाना है, आपको कोई जरूरत नहीं, आप फटाफट इसके ऊपर पीपीटी खोल के एमएस ऑफिस के साथ पीपीटी के साथ आप काम कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको भागने की जरूरत नहीं है, और आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। अगर नेट मोबाइल पे नहीं भी आ रहा तो आपकी पीपीटी तो बनी जाएगी, क्योंकि ऐप है आपके पास। लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशंस, बहुत सारे लोग हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आते हैं तो उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज होती है, या हम कभी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा बैरियर होता है कि लैंग्वेज। आप साउथ में चले जाइए, जहाँ पर केरला या कोई ऐसी दूर दराज के इलाके जहाँ पे उनकी जो लोकल लैंग्वेज जो है, मदर टंग है, वो मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है, आप नहीं समझ सकते। तो बेस्ट है कि आपके पास मोबाइल के ऊपर ये ऐप्स हैं, आप कुछ भी चीज़ या रिकॉर्ड करते हैं, स्टिल पिक्चर्स के साथ भी वो कन्वर्ट कर देता है। अगर कन्नड़ में कुछ लिखा है, यू सिंपली क्लिक दिस फोटोग्राफ और वो तुरंत बता देगा क्या लिखा है।
तो लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं इसके साथ, बहुत सारे आप लैंग्वेज सीख भी सकते हैं। आजकल आपको भी पता है कि इंग्लिश कुछ लिखते हैं, उसकी वोकैबुलरी चेक करनी होती है, आप सिंपल ट्रांसलेटर पे डालते हैं या कुछ और ऐप्स पे डालते हैं, विद द हेल्प ऑफ द इमीडिएटली आप अपनी लैंग्वेज को सुधार सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट, आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, कोई जरूरत नहीं हिंदी टाइपिंग अगर नहीं आती है, वैसे तो आनी चाहिए, नहीं आती है तो बेस्ट पार्ट है कि आपके पास गूगल हिंदी इनपुट आपके मोबाइल फोन में हो। आप उसको इंग्लिश में टाइप करिए AAJ आज, तो आ और जा पूरा लिख जाएगा। ऐसे आप गूगल हिंदी पूरी स्क्रिप्ट टाइप कर दीजिए, उस वो एरियल यूनिकोड में वो टाइप कर देगा। उसके बाद आपको कृति में कन्वर्ट करना है, ऑनलाइन लाइए, कन्वर्ट कर दीजिए ऑनलाइन मोबाइल के ऊपर ही। तो आपके पास लैंग्वेज कोई बार्ड नहीं है, आपके पास तमिल में कुछ लिखना है आपको सोशल मीडिया के ऊपर, आपको कन्नड़ में कुछ लिखना है, इफ आप ऐसी जगह पर हैं, ऐसी पोजीशन में कि जहां पर आपको डिफरेंट लैंग्वेज में लोगों को, इवन पॉलिटिशियंस क्या करते हैं कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं नेशनल लेवल पे, वो लोकल भाषा में बात करना पसंद करते हैं, टेक्स्ट करना पसंद करते हैं। आप हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए और उसको आप गूगल ट्रांसलेटर पे सेलेक्ट करके लैंग्वेज कर दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए, एक बार उसका भाव देख लीजिए, उसके बाद आप उसको चढ़ा दीजिए। सबसे बेस्ट मेथड है ये, सब तभी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ दिस मोबाइल फोन। तो टीचिंग लर्निंग के साथ साथ आपकी अपनी स्मार्टनेस भी बढ़ती है विद द हेल्प ऑफ दिस मोबाइल फोन, बट यूज योर मोबाइल फोन वेरी स्मार्टली। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, फ्यूचर क्या है मोबाइल फोन में, फ्यूचर क्या है मुझे नहीं पता, यहां पर इंडिया में अभी पॉसिबल नहीं है, बट यूएस के अंदर मकान है, आपके पास मकान है, बाहर से नगर निगम वाले आते हैं और क्लिक करते हैं फोटोग्राफ, उस क्लिक करने के बाद ही इमीडिएटली मकान का जो मैप है, पास है कि नहीं है, वो मैप क्या है, किसके नाम है, ओनरशिप है, कितने में ओनरशिप है, कब ये रजिस्टर्ड हुआ, ईच एंड एवरी डिटेल ऑन अ पर्टिकुलर मोबाइल। इसके साथ अगर मोबाइल फोन आपके पास है, मैंने बोला कि वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग या स्पीशीज, कुछ भी मैंने बोला, किसी ने बोला ये सर क्या समझ में नहीं आया, क्या होता है, तुरंत आपने गूगल करके देख लिया मोबाइल, अच्छा ये होता है, इसको ये भी बोलते हैं। होते ना कई वर्ड्स ऐसे होते हैं, बड़े सिमिलर होते हैं, लेकिन उसको किसी भाषा में और कुछ कहा जाता है तो हम समझ नहीं पाते हैं इजीली। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मोबाइल फोन हम रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, हमें जो भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है वो इमीडिएटली हम ले लेते हैं। असिस्टेंट असेसमेंट एंड द फीडबैक, ये हम सभी टीचर्स जो हैं वो करते हैं। हमारे पास मोबाइल फ़ोन के अंदर हमारा जो लोकल EPR है वो है, हम वहीं पे प्रेजेंट लगा देते हैं। सर्वे क्रिएट करना है, मोबाइल पे सर्वे करते हैं, इमीडिएटली लिंक भेजते हैं, स्टूडेंट्स उसको खोलते हैं, सर्वे करते हैं, वापस हमें आंसर शीट आ जाती है हमारे पास, इंस्टेंट फीडबैक हमें मिल जाता है। अभी मैं जितने भी लोग बैठे हैं उनसे अगर कोई इमीडिएटली यहाँ पे एक सर्वे बनाऊँ और शेयर करूँ और यहाँ मुझे बताना हो विद इन 1 मिनट, जैसे ही वो सबमिट करेंगे मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, कितने लोग क्या बोलते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मोबाइल फोन हम लोग इस काम को बहुत फास्ट कर सकते हैं, फीडबैक बड़ी जल्दी मिल सकता है आपको। मैनुअली करेंगे तो पढ़ने में करने में टाइम लगता है। AR एंड VR, कुछ भी सोच ले हम लोग, बट यूज आपको मोबाइल फोन ही करना पड़ेगा इन दोनों की हेल्प के लिए। आप बड़ा सा चश्मा लगाते हैं लेकिन यूज क्या करते हैं उसमें, मोबाइल फोन। क्या डालेंगे, मोबाइल फोन। ठीक है, कई जो वेबसाइट्स हैं, कई जो जैसे यूट्यूब है, वो कुछ फिल्म्स पर्टिकुलरली इसके लिए बनाई है जो आप 2 विंडो के साथ आप देख सकते हैं आईज के साथ। फर्स्ट जो सेशन थे उसमें गरिमा मैम ने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात की थी। उन्हीं बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बोलना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस कि हम डेनमार्क में जो काऊ है उसकी मिल्क प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वर्चुअल रियलिटी VR का यूज करते हैं। कैसे? उनको वो चश्मा लगा दिया जाता है उनके इतने कमरे के अंदर
और उनको फील होता है कि कितने बड़े वो ग्रीन एरिया में वो घास को चर रहे हैं, जबकि खा वो एक रूम के अंदर रहे हैं। तो और ये सर्वे हुआ कि 10 लीटर मिल्क देती थी वो जाके 5 लीटर हो गया, 15 लीटर बढ़ गया। तो ये एक बेनिफिट है। लेकिन मैं आज भी मैं एआई और का अलग नहीं बोल रहा हूं, मैं उससे कि अलग नहीं, बट अगर इन सारी चीजों को यूज करना है तो आपको मोबाइल फोन चाहिए। दिस इज अ मेजर टूल। टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करना है आपको और इंटरेक्टिव बनाना है, मोटिवेशन करना है। आपके पास विद द हेल्प ऑफ दिस मोबाइल फोन आप इजीली कर सकते हैं। इमीडिएटली कुछ भी सर्च करके आप किसी को कुछ भी पढ़ा सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा स्टडी करने की बहुत ज्यादा, हाँ, कीवर्ड्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए, किस कीवर्ड से क्या हमें ढूंढना है। और इतनी लाखों जो वेबसाइट्स उस पर आ रही हैं, जो मैसेज आ रहा है उसमें सही क्या है, इसका आपको डिसीजन लेना है। तो कल जो पिछली प्रीवियस जो स्पीकर्स ने बोली थी बात, आज भी कह रहा हूं कि यूज टेक्नोलॉजी विद योर ओन ब्रेन। आप टेक्नोलॉजी को यूज कीजिए अपने ब्रेन से, अपने आप को यूज मत कीजिए उनके ब्रेन से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट स्किल, with the help of this mobile phone we can manage our time, virtual classes, submit assignments, engage online discussions। ये सब कुछ हम बड़े easily वे में कर सकते हैं। आपको पता है कि मेरी क्लास इतने बजे प्लान है, सब लोग जुड़, कहीं पे भी कहीं से भी हैं वो जुड़ सकते हैं मोबाइल फ़ोन के साथ। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में हैं, ऑफिस में हैं, मार्केट में हैं, आप क्लास को मिस नहीं कर सकते। छोटा सा भी मोबाइल फ़ोन है, अगर उसमें एक्सेस है, स्मार्टफोन है, तो आप कहीं से भी, एजुकेशन नहीं रुकेगी साहब आपकी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर गए और क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, आप अपने गांव चले गए, वहां पे अगर इंटरनेट आ रहा है आपके पास, तो आप मोबाइल फोन, विद द हेल्प ऑफ दिस मोबाइल फोन आप क्लास को मिस नहीं कर सकते, एजुकेशन आपकी नहीं रुकेगी। कुछ चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि मोबाइल फोन 100% आप उस पर बेस्ड हो जाएं, लेकिन हाँ कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो मोबाइल फोन बिकम अ मेजर टूल फॉर दिस एजुकेशन सिस्टम, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इजी कर देता है वो। मैं ये नहीं कह रहा कि सब चीजों के लिए मोबाइल फोन ही है। क्लास 4 टीचिंग इज द बेस्ट मेथड, बट उसको और इनहैंस करने के लिए और स्मार्टली प्रेजेंट करने के लिए मोबाइल फोन इज इंपॉर्टेंट। इतने सारे लोग लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते, पर मोबाइल फोन कर सकते हैं। लैपटॉप आपका 50 से 60 हजार का, मोबाइल फोन वो 5,000 वाला भी स्मार्टफोन आता है, उसमें भी सारी इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हैं। मोबाइल फोन आपके साथ है, कुछ भी वीडियो बना सकते हैं, कुछ भी आप उसको एडिट कर सकते हैं ऑनलाइन और काम कर सकते हैं। आजकल आप यूट्यूबर्स हैं, आपके पास रील मेकर्स हैं, सब लोग अर्न कर रहे हैं विद दिस फोन। इसमें कई सारी की एसेसरीज भी आप लगा सकते हैं, आप जूम लेंस लगा सकते हैं, कई तरह के फिल्टर्स लगा सकते हैं। फोटो एडिटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने फोटो खींची, उसको एडिट किया और उसी तुरंत ही उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया। आपको उसको लैपटॉप पे ले जाने की जरूरत नहीं है, उसको किसी और सॉफ्टवेयर पे ले जाने की जरूरत नहीं है। और अगर बेसिक नॉलेज नहीं है सॉफ्टवेयर की आपके पास, फोटोशॉप और इन चीजों की, उसके बावजूद भी ऑनलाइन आप इस काम को कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। सो एनी क्वेश्चन अगर है कोई तो मैं बात कर सकता, आई एम वेलकम। Do you have any data how many people are using mobile phone for this? If not, why? If this is so effective, why people are not using mobile phone for all these purposes? सर इसको मैं आंसर आपके दो तरीके से दूंगा। पहला ये कि आप जो डेटा की बात कर रहे हैं, अगर मैं इसको ओवरऑल जो मैंने जब इस डेटा की बात की, तो हमारे यहाँ जिस मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में या रूरल एरियाज़ के अंदर भी अराउंड 60 से 40% लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन में स्मार्टफोन रखते हैं। मोबाइल फ़ोन बहुत लोगों के पास, इसका डेटा ज़्यादा है जो नॉन स्मार्टफोन्स के, और जो स्मार्टफोन्स हैं वो 60 से 70% जाता है। उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत एक्सपेंसिव स्मार्टफोन नहीं रखते हैं। लेकिन
जो इंफॉर्मेशन उनको सर्च करनी है, आप कल का एग्जाम्पल दे दूं मैं, अगर आपको कल ही का एग्जाम्पल दूं, जो कल टेलीविजन के ऊपर लोग देख रहे थे, सिर्फ एक पर्टिकुलर चैनल की मैं बात करूं, आज तक मोर देन 10 लाख लोग उसको सिर्फ अपने मोबाइल फोन से देख रहे थे। तो आप समझ लीजिए कि एक्सेसिबिलिटी कितनी ज्यादा है। आपको जरूरत नहीं घर में टीवी, आप कहीं बैठे ग्राउंड में बैठे आप उसको देख सकते हैं। जो दूसरी बात थी कि कितने लोग इस मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं। अगर आप मेजर आप देखें, अगर आप सर्वे कर लें, अभी इस तरीके का सर्वे मैंने नहीं किया, लेकिन मैं एक ओवरव्यू सर्वे अगर आपको देखूं कि मोस्टली लोग लैपटॉप या अपने आईपॉड पे कम काम करके मोबाइल पे ज्यादा काम करते हैं। Yeah. मेरा तो क्वेश्चन ये था कि आप जो एप्लीकेशंस की बात किए हैं, राइट, जैसे आपने बोला अगर ये लैंग्वेज नहीं आता यू कैन कन्वर्ट द लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इंग्लिश आता है, मुझे तमिल नहीं आता है, राइट, मैंने एक सेंटेंस लिखा तमिल में ट्रांसलेट करने के लिए। अगर मुझे तमिल का कोई नॉलेज नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एग्जैक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है? क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है हिंदी इंग्लिश, देयर आर प्रॉब्लम्स, राइट? आई little bit agree with you, sir, but with the help of Google Hindi input, I'm not talking about the translation, I'm talking about the Google Hindi input. वहां पे आपको ये फैसिलिटी है कि आप उसको सुन सकते हैं। आप उसका जो तमिल में उसका जो वर्जन आ रहा है, उसका मीनिंग आ रहा है, वो गूगल हिंदी इनपुट पे आता है, आप उसको देख सकते हैं। ये बैरियर है, आई एग्री विद दिस कि देखिए, जहां तक सोशल मीडिया, आप चैप्टर राइटिंग के लिए तो मैं नहीं कह सकता, मैंने अपनी स्पीच में भी नहीं कहा, बट सोशल मीडिया पे मुझे कुछ डालना है तो छोटे मोटे लेंस, हाँ, अगर जो लैंग्वेज जैसे तमिल है तो अब इंग्लिश में तमिल को कन्वर्ट करेंगे तो मिस्टेक आएगा, अगर संस्कृत में करेंगे तो, क्योंकि जो मदर टंग है जहां से उसका उत्पत्ति हुई है, तो वो ट्रांसलेशन ज्यादा एक्यूरेट होता है, वो ज्यादा बेहतर होता है इंस्टेड ऑफ अदर देन लैंग्वेज। उसके लिए थोड़ा आपको एडिट तो करना पड़ेगा, और लैंग्वेज ये बैरियर है, आई एग्री विद दिस। और एक क्वेश्चन, आई एग्री। आपने बोला कि क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली आपने बोला है कि स्टूडेंट कैन स्विच ऑन देयर मोबाइल फोन, take videos and all, right? For example, if I am taking a class and somebody is switching on their mobile to record whatever I'm teaching, I might not be comfortable, right? And this is not a trend in India. अभी तक ये ट्रेंड आया नहीं है। फॉरेन कंट्रीज आई कैन अग्री, राइट? यहाँ पे अगर मेरा प्रेजेंटेशन है, कोई शॉट ले रहा है, मैं मना करता हूँ मत करो, यू नो, मैं मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरल, राइट? वो अभी तक नहीं हुआ है। सो दैट्स वन थिंग व्हिच आई फेल्ट। सर, दिस इज योर क्वेश्चन और योर कंसर्न? दिस इज योर कंसर्न और अ क्वेश्चन? ठीक, आई एग्री विद यू, बट अगर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, देखिए, अगर आप चॉकबोर्ड टीचिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको डिस्टर्ब होगा कि यार कोई क्लिक कर रहा है, कुछ कर रहा है। जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं तो सबसे पहली चीज कि आप जब पीपीटी चला रहे हैं, कुछ भी उस मैटर लिखा है और आप कुछ बोल रहे हैं, तो आप स्टूडेंट का माइंड दो जगह लेके जा रहे हैं, या वो पीपीटी देखे या वो सुने। वो ब्रेन आपका, एग्री विद दिस कि कुछ लोगों का ब्रेन होता है जो दो चीज पे अट्रैक्शन करता है, कि वो सुने भी और देखे भी। तो बेस्ट पॉइंट क्या होता है कि उसको बोलो कि तुम इसको क्लिक कर लेना, पर पहले जो मैं कह रहा हूं उसकी बात सुन लो। ये टीचर टू टीचर डिपेंड करता है सर। हो सकता है कि मैं आपकी तरह सोच रखता हूं कि यार तुम पहले मेरी बात सुन लो, और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके बाद मैं समय दूंगा, तुम फोटो क्लिक कर लो। कुछ लोग होंगे कि भैया मैं देखो जो पढ़ा रहा हूं उसके साथ साथ तुम उसको रिकॉर्ड भी कर लो। इवन जो बड़े लेक्चर्स होते हैं, मेडिकल के लेक्चर्स होते हैं, और वो इस तरीके की टीचिंग नहीं होती है जो पीपीटी टीचिंग से। अब आईआईटीज की बात करूं मैं, वो लेक्चरर्स हैं, वो आते हैं अपने अपने एक्सपीरियंस अपने लेक्चर्स देते हैं। हमारे पास उसको रिकॉर्ड, तो हम बेसिक क्या है, हम डिक्टाफोन पे उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं लेक्चर को विद द परमिशन। मैंने क्या बोला था सर आपको, विद द परमिशन ऑफ द टीचर आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको घर जाके उस नोट्स को अपनी बुक्स के साथ रेफर कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट मेथड। मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर को बोलो तुम हटो मैं पहले फोटो खींच लूं। फोटो खींच सकते हैं, लेकिन उसके पास आपके पास समय हो,
अदर क्वेश्चन? आई थिंक आई एम सेटिस्फाई, आपको कर पाया मैं आपको। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच।